बाबा ने लिखा है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र होते हैं। तो आज विदुर जी कहना चाहते हैं, महाराज आपके नेत्र बाहर से तो फूटे ही हैं, क्या आपने अपने अंदर के नयन चक्षुओं को भी फोड़ दिया? आप महाराज जरा उन नेत्रों को खोलिए। धृतराष्ट्र कहते हैं, मंत्री साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? विदुर जी खुलकर नहीं कह पा रहे। विदुर जी ने कहा कि मैं मंत्री पद पर बैठा हूं और मंत्री का एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि राज्य में यदि कोई अनर्थ होने जा रहा हो, राज्य में यदि कोई अत्याचार होने जा रहा हो, तो इसकी सूचना राजा तक पहुंचनी चाहिए। इस मंत्री का कर्तव्य। विदुर जी कहते हैं, महाराज आप तो संकेत से समझ जाइए। कहते हैं, यदि एक घर में एक व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का है और उस व्यक्ति के त्यागने से सारे घर की रक्षा हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि एक ग्राम में एक परिवार के त्यागने से सारे ग्राम की रक्षा होती है, तो ऐसे परिवार का त्याग कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र कहते हैं, मंत्री साफ साफ शब्दों में कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? बोले, महाराज यदि उंगली में कोढ़ हो जाए और डॉक्टर कहे कि भैया उंगली कटवा दो, नहीं तो ये रोग सारे शरीर में फैल जाएगा, तो ये जो आपका पुत्र है ना दुर्योधन, ये दुर्योधन आपके राज्य में कोढ़ बन के लगा है। यदि आपने इसका त्याग नहीं किया तो एक दिन आपके राज्य का विनाश हो जाएगा। और ये मंत्री का कर्तव्य है कि कोई राज्य में अनर्थ हो तो उस अनर्थ को होने से रोका जाए। तो महाराज राज्य में यदि बुरा चल रहा है, गलत चल रहा है, राजा देखकर भी अनदेखा कर रहा है, मंत्री देखकर भी अनदेखा कर रहा है, समझ लेना कि उस राज्य का विनाश निकट आने वाला है। लिखा भी है कि सचिव वैद गुरु तीन जो और प्रिय बोलई भयास, और राज धर्म तन तीन करे, होए बैग हैं नास। सचिव, वैद और गुरु। मंत्री को पता चल जाए कि राजा सही नहीं कर रहा, गलत कर रहा, और राजा को देखकर भी मंत्री सोचे कि नहीं सही है पर गलत हो रहा है, राजा की हाँ में हाँ मिला के बात करे, तो समझ लेना कि राज्य का विनाश होने वाला है। वैद यदि मरीज की मर्जी के अनुसार दवाई करेगा तो कभी भी मरीज ठीक होने वाला नहीं है। अब गुरु चेला की हाँ में हाँ मिला के बात करे, भले ही चेला कुमार्ग पर जा रहा हो, तो समझ लेना कि ऐसे चेले का भी कल्याण नहीं होने वाला और ना गुरु का कल्याण होने वाला है। राज धर्म तन कीन करे, होए बैग हैं ना। ऐसे आज विदुर जी कहते हैं कि आपका ये जो पुत्र दुर्योधन है, ये सारे राज्य में कोढ़ बन के लगा है,
आपको पता नहीं महाराज, आपके भाई के पुत्र पांडवों को इस दुष्ट ने लांछा भवन में जलाने का षड्यंत्र रचा है। दुर्योधन ने जहां सुना महाराज कि मेरे प्रति मेरे पिता को विदुर भड़का रहा, तुरंत आकर के दुर्योधन कहता है, ए दासी पुत्र, तेरी ये मजाल कि मेरे प्रति मेरे पिता को भड़काता है। चल इसी समय हमारे राज्य से निकल जा, हमें तेरे से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। और गाली पर गाली देता गया महाराज। और जहां देखा कि पुत्र गाली दे रहा है और राजा चुपचाप खड़ा है, विदुर जी समझ गए कि इनके नेत्र बाहर से तो फूटे ही थे, आज इनने अपने अंदर के नेत्र भी फोड़ लिए। विदुर जी कहते, दुर्योधन तुम हमें राज्य से क्या निकालोगे, हम ही तुम्हारे राज्य को त्यागते हैं। ऐसे राज्य में मुझे रहना भी पाप से भी बड़ा पाप समझता हूं कि जिस पद पर बैठ करके वो पाप करना पड़े, ऐसे राज्य को, ऐसे पद को मैं ठोकर मारता हूं। तुरंत महाराज विदुर जी ने अपना पद त्याग दिया और धनुष बाण लेकर के जाने लगे। तो मन में सोचा कि दुष्ट दुर्योधन को ये ना लगे कि मैं शत्रु के पास मिलने जा रहा। धनुष बाण भी वहीं छोड़ दिए और महाराज राजा से प्रणाम कर करके विदुर जी और अपनी पत्नी के साथ कदली वन की ओर निकल गए। और भैया आज ये विदुर जी नहीं जा रहे तो कौन जा रहा है? बोले आज ये कौरवों के पक्ष से विदुर नहीं जा रहे हैं तो कौन जा रहा है भैया? बोले मानो जिस प्रकार से लंका से विभीषण गया था। लंका से विभीषण गया था कि नहीं गया? कि ऐसे कहे चला विभीषण जब ही, ऐसे कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, ऐसे कही चला विभीषण जब ही, ऐसे कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तब। जब लंका से विभीषण जी निकल आए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि ये विभीषण जी नहीं जा रहे भैया। तो बोले कौन जा रहा है? बोले मानो आज समस्त लंका वासियों की आयु क्षीण होकर के विभीषण जी के साथ जा रही है। ऐसी आज ये मानो कौरव पक्ष से, हस्तिनापुर से विदुर जी नहीं जा रहे तो कौन जा रहा है? बोले मानो भैया समस्त कौरवों पक्ष से उनका समस्त पुण्य क्षीण होकर के विदुर जी के साथ जा रहा है। विदुर जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात धर्म के अवतार हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं। कौरव पक्ष में भी धर्म थे, कौन? विदुर जी। और पांडव पक्ष में भी धर्म था, कौन? युधिष्ठिर जी। दोनों धर्म के ही अवतार हैं। तो किसी ने कहा भैया जब धर्म दोनों पक्ष में था तो फिर कौरवों की पराजय क्यों हुई और पांडवों की विजय क्यों हुई? इसका एक कारण है। क्या? धर्मो रक्षति रक्षता। आप यदि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा।
आप यदि धर्म के मार्ग पर चलोगे तो धर्म को आपका साथ देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो कौरव पक्ष में विदुर जी थे, धर्म के अवतार, तो विदुर जी जिस भी उपदेश को कहते, जो भी बात कहते, 5 के 5, 100 के 100 कौरव विदुर जी की बात को टाल देते। विदुर जी के उपदेशों का खंडन कर देते। कोई धर्म की आज्ञा का पालन नहीं करता। और जो पांडव पक्ष में युधिष्ठिर जी धर्म के रूप में थे, युधिष्ठिर जी जो भी बात कह देते, 5 के 5 भाई उसी धर्म का पालन करते। उल्टा धर्म को कौरवों के अनुसार चलना पड़ता था और इधर पांडव में धर्म के अनुसार पांडवों को चलना पड़ता था। तो आप धर्म के अनुसार चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और यदि आप धर्म को अपने अनुसार चलाओगे तो आपका महाराज विनाश हो जाएगा। विदुर जी चले गए। महाराज कदली वन में जाकर के रहने लगे। विदुर जी की पत्नी कौन? विदुरानी। विदुरानी नाम है ना? है? विदुरानी तो जाती थी, विदुर जी नाम था तो विदुरानी कहने लगे। कहने लगा कहीं मास्टर तो मास्टर की मास्टर नहीं कहने लगे, डॉक्टर की डॉक्टर नहीं, और पंडित की पंडितानी कहते नहीं। ऐसे ही विदुर की विदुरानी, लेकिन नाम था उनका मृदुला देवी। क्या नाम था? मृदुला। महाराज दोनों कदली वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन कालांतर में सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वारिकापुरी से शांति दूत बनकर के हस्तिनापुरी में द्वारिका नाथ का पदार्पण होने वाला था। जब इस बात का पता विदुर जी को चला तो विदुर जी ने जाकर के यह सूचना अपनी पत्नी को दी। पत्नी कहती है, स्वामी आप इस समय मंत्री पद पर तो है नहीं, फिर आप द्वारिका नाथ से मिलेंगे कैसे? महाराज विदुर जी कहते हैं, देवी प्रभु अपने भक्त को लाख की भीड़ में भी पहचान लेंगे, और तुम देखना मेरे ऊपर अपनी वो दृष्टि जरूर डालेंगे। हस्तिनापुर में महाराज ठाकुर जी का पदार्पण हुआ। दुर्योधन ने आज हस्तिनापुरी को ऐसा सजाया कि मानो किसी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा हो। अपनी मैया गांधारी से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, पर यह स्वागत भाव पूर्ण नहीं है, ये स्वागत कपट पूर्ण है। कैसे? कि यदि मैं अच्छा स्वागत करूंगा द्वारिका नाथ का, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाऊंगा, तो जो शांति दूत बन के आने वाले हैं तो वो बात पांडव पक्ष में ना रख के मेरे पक्ष में रखेंगे। जैसे द्वारिका में पदार्पण हुआ, दुर्योधन ने दिव्य भव्य स्वागत किया और दिव्य आसन पर बिठा करके सामने मां के हाथ के बनाए 56 व्यंजन रख दिए। बोले गोविंद, मेरी माँ ने बड़े प्रेम से ये 56 भोग बनाए हैं, आप इसे पाइए। पर भगवान तो अंतर्यामी है, हृदय की भावना को समझ जाते हैं कि ये मुझे भाव से खिला रहा है कि स्वार्थवश खिला रहा है।
भगवान कहते हैं दुर्योधन, भोजन तो मैं बाद में पालूंगा, पर एक बात बताओ, जिस काम के लिए आए हैं पहले वो चर्चा तो कर ले। दुर्योधन कहता महाराज आप आज्ञा करें। कहते हैं द्वारिका नाथ के दुर्योधन, मैं यहां शांति दूत बनकर के आया हूं, तो मेरी एक बात का सही सही जवाब देना। दुर्योधन कहता है महाराज आज्ञा तो करें। बोले सच सच बोलना, ये जो हस्तिनापुर के राजा हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं? बोले महाराज मेरे पूज्य पिताश्री हैं। अच्छा, यदि ये तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम्हारे पिता के जो भाई पांडु हैं वो रिश्ते में तुम्हारी क्या लगे? बोले महाराज चाचा जी हैं। यदि वो चाचा जी हैं तो उनके पुत्र पांडव तुम्हारे रिश्ते में भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल महाराज भाई लगे। तो बोले दुर्योधन, भाई होने के नाते इस राज्य के आधे अधिकारी तुम्हारे चचेरे पुत्र तुम्हारे भाई पांडव हुए कि नहीं हुए? पर मैं तुमसे आधे राज्य की बात नहीं करता, केवल 5 गांव दे दो जिससे मैं 5 पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। दुर्योधन ने जहां 5 गांव की बात सुनी तो नेत्र लाल हो गए और कहता है केशव, सूचे ग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्धेन केशवा। अरे केशव, उन जंगल में भटकने वाले वनवासियों को, तपस्वियों को तुम 5 गांव की बात करते हो। सूचेग्रे नैव दास्यामि, अरे उन भगोड़ों को बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने वाला नहीं हूं। महाराज द्वारिकानाथ कहते हैं दुर्योधन, युद्ध की भाषा समझते हो? युद्ध किसे कहते हैं? युद्ध की परिभाषा जानते हो? अरे न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, न जाने कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, न जाने कितने घर बेघर हो जाएंगे, न जाने महाराज कितने गांव शमशान में बदल जाएंगे। युद्ध जानते हो? दुर्योधन कहता है गोविंद ये चर्चाएं तो बाद में कर लेंगे, पर जो 56 भोग मेरी मां ने बनाए हैं उन 56 भोग को तो पाइए। महाराज भगवान कहते हैं दुर्योधन, भोजन तो मैं जरूर पाता, पर भोजन 2 ही अवस्था में पाए जाते हैं। या तो सामने वाले के अंदर खिलाने का अत्यधिक प्रेम हो, या तो महाराज हमें भूख हो। ना हमें भूख है और ना तुम्हारे अंदर वो खिलाने का भाव है। अब वास्तव में भैया भोजन 2 ही अवस्था में होते हैं। यदि आप कितना भी भोजन पाके चले जाएं अपने प्रेमी के घर, अपने स्नेही जन के घर, और उसके प्रेम में वशीभूत होकर के जब वो बोले भैया भोजन पालो, आप भले ही बोलो नहीं मैं पाके आया हूं, अरे नहीं नहीं थोड़ा तो पालो, एक ने बोला तो पालो, तो उसके प्रेम और भाव के वशीभूत होकर उसके प्रेम के भाव को देखकर एक कौर तो पाना ही पड़ता है, मुंह जूठा करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रेम और भाव है। और आपको अत्यधिक भूख लगी हो, सामने भोजन रखा हो और कोई भोजन की ना कह रहा हो, तो आपसे भोजन की कोई पूछे अथवा ना पूछे,
भूख लगी है, भूखे को तो भोजन चाहिए, चाहे कोई दे अथवा ना दे। इसलिए दुर्योधन, ना मुझे भूख है और ना तुम्हारे अंदर खिलाने का भाव है। और रही बात भोजन की, तो आज तो मेरा निमंत्रण मेरे काका विदुर के यहाँ। उसी सभा में विदुर जी खड़े थे। हे भगवान, मैंने कब निमंत्रण कर लिया। भरी सभा में जब विदुर जी का नाम लिया तो विदुर जी के रोंग खड़े हो गए और दौड़े दौड़े आए। अपनी पत्नी मृदुला से कहते हैं, देवी देखो, मैंने कहा था ना, प्रभु भरी सभा में भी अपने भक्त की पुकार को समझते हैं, भाव को जानते हैं। आज भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा नाम लिया कि आज तो मेरा निमंत्रण मेरे काका विदुर के यहाँ। अरे देवी, जल्दी से घर की साफ सफाई कर लो, न जाने कब वो नंद का लाला आ जाए, कब वो द्वारिका नाथ आ जाए। और जब तक मैं बाजार जाता हूँ माखन मिश्री लेकर के आता हूँ, उसे मक्खन बहुत प्रिय है। विदुर जी दौड़े दौड़े महाराज बाजार चले गए। इतने में विदुरानी घर की सफाई करने लगी। महाराज सफाई करके स्नान ही कर रही थी विदुरानी। इतने में नंद के लाला ने दरवाजा खड़खड़ाना प्रारंभ किया। काकी, अरे ओ काकी, दरवाजा खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई महाराज, और जैसी दरवाजा खोला तो देखा सामने नंद के लाल खड़े हुए हैं। महाराज वस्त्र भी सही से नहीं पहने, और जहां प्रभु के रूप सुधा के दर्शन किए, सोई महाराज विदुरानी अपनी सारी सुध बुध भूल गई। अब प्रभु की मोहिनी सूरत ऐसी है महाराज कि जो एक बार दर्शन कर ले, एक बार उनकी छवि को देख ले, तो सारी अपनी सुध को भूल जाता है। हाथ पकड़ा विदुरानी ने और अंदर की ओर ले गए। अरे गोविंद आओ यहाँ बैठो, अरे ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठो। ऐसे कर करके विदुरानी ने सारे भवन में प्रभु के चरणार बिंदों का पादार बिंद करा दिया। और अंत में महाराज उल्टा पटा डाल दिया और कहा कि गोविंद इस पर बैठ जाओ। मेरे गोविंद भी महाराज उल्टे ही पट्टी पर बैठे गए। कन्हैया कहते हैं, काकी बड़ी जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अब विदुरानी मन में सोचती हैं कि ये अभी तक बाजार से नहीं आए, गोविंद खाने को मांगते हैं, घर में कुछ है नहीं। अंदर जाके देखा कि 2-4 दिन के महाराज केले पड़े हुए थे। केलों को लेकर दौड़ी दौड़ी आई और कहते हैं, गोविंद जब तक तुम्हारे काका मक्खन और मिश्री लेकर के आते हैं, तब तक आप इन केलों को पाकर अपनी भूख को मिटाइए। अब विदुरानी भाव के वशीभूत होकर अपनी सुध ऐसी खो बैठी कि महाराज केले को छीलती हैं, केले के अंदर की जो गिरी होती है वो नीचे गिरा देती हैं। और महाराज केले का छिलका हाथ में लेकर गोविंद से कहते हैं, गोविंद लो केले पाओ। गिरी नीचे गिराती जाती हैं, छिलका हाथ में देती जाती हैं, और महाराज मेरे गोविंद भी पान करते जाते हैं। ये है